Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 6th. Chapter number 10 Reaching out to distant lands. ग्रोथ ऑफ ट्रेड. ट्रेड का ग्रोथ किस तरीके से हुआ? जो ट्रेडर्स थे, किंग्स थे, पिलग्रिम्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दूर देशों को जोड़ने के लिए या उनसे संपर्क स्थापित करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. इंडिया एंशिएंट टाइम में काफ़ी देशों से उसके कांटेक्ट थे. रोम, इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका, ग्रीस, ईरान, अरेबिया, तिब्बत, चाइना, वेस्ट एशिया कंट्रीज जो थी और साउथ ईस्ट एशिया से भी भारत का कांटेक्ट बहुत प्राचीन काल से ही रहा है. शुरुआत में क्या था, जो क्राफ्टमैन्स थे उन्होंने रॉ मटेरियल की उपलब्धता के कारण यहाँ रहना शुरू किया और उसके बाद फिर अपना ट्रेडिंग भी यहाँ से करते थे, वो व्यापार भी करते थे और विलेज में जो कच्चा माल उत्पन्न होता था उसको वो उससे फर्निश्ड गुड बना के उसे बेचते थे टाउन्स में. अब देखिए, कॉपर राजस्थान और डेक्कन के फुट हिल्स में पाया जाता था, हिमालय के एरिया में भी पाया जाता था. आयरन पूरे इंडिया में के खदानों से निकाला जाता था. साउथ इंडिया में स्पाइसेस यानी मसालों, पीपर गोल्ड, प्रेशस स्टोन यानी कीमती बहुमूल्य, सैंडलवुड, इबोनी, पर्ल्स, ये सब कुछ पाया जाता था. अब ट्रेडर्स जो थे यहाँ अब कंप्लीट किए गए कई सारे फर्निश्ड गुड को बेचते थे या खरीदते भी थे और ट्रांसपोर्ट करके उसे ट्रेडिंग करते थे, उसका ट्रेड करते थे. और इसी समय पर कई सारे रूट डेवलप हुए और लोगों को समुद्री यात्रा पसंद था या समुद्र द्वारा व्यापार करना सस्ता भी होता था, सुगम भी होता था और क्योंकि मानसून हवाएं चलती थी जिससे मानसूनी विंड्स के कारण यहाँ ट्रैवल करना बहुत ही आसान था. सुंग्स एंड कानवास. जो लास्ट मौर्य रूलर था बृहद्रथ, वो बहुत ही वीक था यानी बहुत कमज़ोर व्यक्ति था और उसको मार दिया गया. उसके ही आर्मी का जो जनरल था पुष्यमित्र शुंग था, उसी के द्वारा वो मार दिया गया. उसके बाद पुष्यमित्र और उसके सक्सेसर जो कि सुंगा रूलर्स थे, उन्होंने 112 साल तक 112 ईयर्स तक भारत पे राज किया या दक्षिण भारत में राज किया. जो अंतिम सुंग शासक था देवभूति, वह उसका जो मिनिस्टर था, महामंत्री था वसुदेव कान्व, उसने ही उसे मारा था और ये 72 BC में. कान्व डायनेस्टी 45 वर्ष तक 42 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया और ये आंध्रा रूलर्स थे, आंध्र प्रदेश जो आज प्रेजेंट टाइम में. और सुंग और कन्वास जो रूलर थे ये ब्राह्मणिकल रिलीजन के थे और पुष्यमित्र शुंग था जिसने कई सारे विदेशी आक्रांताओं से उसने लड़ा भी था और उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था. सातवाहन जो रूलर थे ये इन्हें आंध्राज भी कहा जाता था. ये मॉडर्न महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्र वाले रीजन में राज्य करते थे. इनकी कैपिटल जो थी प्रतिष्ठाना यानी पैठन जो महाराष्ट्र में आज है. सातवाहन डायनेस्टी जो थी वो सीमुका द्वारा फाउंडेड की थी और इसका पहला रूलर जो था वो श्री सतकर्णी था और उसने कलिंगा और सकाश के विरुद्ध जाकर के युद्ध भी लड़ा था. गौतमी पुत्र सतकर्णी ये सातवाहन का एक बहुत ही महानतम रूलर था और इसने शक और हूणों के खिलाफ भी लड़ाई की थी. उसका सक्सेसर वैस्थिपुत्र पुलमयी, उसने शक के डाटर शक रूलर्स के रुद्रादामन की पुत्री से विवाह किया और आपस में इनके जो व्यवहार थे या फिर कह सकते हैं रिलेशन थे उसको आगे बढ़ाया और इम्प्रूव किया. और बाद में एसी डायनेस्टी का नरश्री सतकर्णी जो था उसने कई सारे एरिया शकों के जीत लिए थे. सातवाहनों ने एक पावरफुल एम्पायर था
और इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने से इनका पावर, शकों का पावर काफ़ी ख़त्म हो गया था और ये सब कई सारे छोटे छोटे किंगडमों में बंट चुके थे। रिलीजन, सातवाहन जो रूलर थे वो खासकर हिंदू धार्मिक माने जाते थे, लेकिन इन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर को भी आगे बढ़ाया और उन्होंने कई सारे केव्स और विहार्स भी बनाए जिसमें बुद्ध, मंक्स और नन्स रहते थे। एक गुफा कार्ले के आसपास चैत्य विहार बनवाया। नासिक और अन्य जगहों पर भी ऐसे कई सारे मतलब चैत्य बनवाए जहाँ की लॉर्ड बुद्ध को वर्शिप किया जाता था। अमरावती स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश में है, सांची स्तूप भोपाल में है और कई सारे दुनिया के फेमस स्तूपास हैं। अमरावती स्तूप जो है वो कि लार्जेस्ट है और सांची का जो स्तूपा है वो काफ़ी डेकोरेटिव है और इसमें कई सारे सीन्स ऐसे हैं कि जो बुद्ध के टाइम और उनकी मोनास्ट्री के बारे में बताते हैं। अब ट्रेड के कारण सातवाहन रूलर्स जो थे इन्होंने रोड बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से कराई। बरोज, कल्याण, सोपारा ये सब क्या थे, इनका संपर्क जो था रोम, ईरान, इजिप्ट और अरेबिया से था। अब इनमें दो साउथ इंडियन किंगडम्स में चोल, चेराज और पांड्याज ये काफ़ी प्रोमिनेंट थे। चोलास जो थे इनके तंजावुर और त्रिचिरापल्ली जो आज मॉडर्न टाइम पे देखा जाता है और इन्होंने कई सारे राजाओं को जैसे चेरा और पांड्याज रूलर को भी हराया और लेकिन धीरे धीरे जो इसके आगे के जो सक्सेसर थे वो काफ़ी वीक हो गए। चेरा किंगडम ये, अब चेराज जो थे वो केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। इसमें त्रावणकोर, कोचीन, साउथ मालाबार वाले एरिया इसमें सम्मिलित थे। उदययानजेनल इसका फर्स्ट चेर इम्पोर्टेंट रूलर था। पांड्या किंगडम तिन्नेवेल्ली, रामनाथ और मदुरई तमिलनाडु में, इसकी कैपिटल मदुरई थी। और नेडिलियन इसका पांड्य का वंश का एक बहुत ही बड़ा रूलर था, ग्रेट रूलर था और उसकी जो रूलिंग पावर थी उसने क्या किया, काफ़ी इफिशिएंट थी। लिटरेचर और वैदिक सेक्रीफाइसेस भी उसने किए। 200 BC में कई सारे माइग्रेंट्स नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर आए जो सेंट्रल एशिया में भी आए और इनके बीच में भी क्या हुआ, वॉर हुआ और इन्होंने भारत के पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री को काफ़ी तरीके से इन्फ्लुएंस किया। इंडो ग्रीक्स के बारे में देखते हैं। बैक्ट्रिया जो कि ग्रीक रूलर था उसने नॉर्दर्न अफगानिस्तान में अपनी पावर जमा ली थी और डेमेट्रियस सेकंड के अंतर्गत उसने पंजाब और काबुल के क्षेत्र पर भी उतना अधिकार जमा लिया था। मिनांडर फर्स्ट पावरफुल इंडो ग्रीक किंग था। उसने कई तरीके के कॉइन्स चलाए जिसमें उसके रेन के बारे में, शासनकाल के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है।